Dear students, good morning everyone. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School, so class 12. As our 7th chapter is going on, and in this 7th chapter, we are on 7.7 unit. We are discussing about the multiple tests to assess the strength, the flexibility of the senior citizen. So in this segment, today we will discuss about test third, that is chair, sit and reach test. Okay, so please. As you can see, द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट टू एसेस द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर के निचले हिस्से की लचक को मापने के लिए, उसका आंकलन करने के लिए इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़रूरी होती है फॉर गुड पोस्चर, शरीर के अच्छे आसन के लिए, नॉर्मल गेट पैटर्न्स, गेट से बाहर निकलने में, गेट से अंदर जाने में, एंड गेट पैटर्न से मतलब है कि जैसे कई बार कार की खिड़की से निकलने में, एंड वेरियस मोबिलिटी टास्क, और काफ़ी सारी ऐसी टास्क जिनमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना होता है, जैसे कि गेटिंग इन एंड आउट ऑफ बाथ टब और कार की खिड़की में अंदर जाना, उसे बाहर निकलना, बाथ टब में अंदर जाना, मेन जिसमें पैर को उठा के रखना पड़ता हो, उठा के मतलब वो टास्क पूरा करना पड़ता हो, दैट इज़ नोन एज मोबिलिटी और गेट पैटर्न्स. ओके, सो इक्विपमेंट्स क्या चाहिए इसके लिए? एक रूलर स्केल जिसे हम बोलते हैं, ए चेयर विद स्ट्रेट बैक अप्रॉक्सीमेटली 44 सेंटीमीटर हाई, एक फुटा चाहिए, एक स्केल चाहिए मेजरमेंट करने के लिए, और एक ऐसी चेयर चाहिए जिसका स्ट्रेट बैक हो, कम से कम 44 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो. प्रोसीजर क्या है? The participant sit on the edge of the chair kept against a wall for safety purpose. क्या कह रहा है कि जो परफॉर्मर होगा वो उस चेयर के बिल्कुल किनारे पे बैठेगा और उस चेयर को किसी दीवार के साथ अपने सुरक्षा की दृष्टि से उसे दीवार के साथ लगाया जा सकता है. 1 foot should remain flat on the floor while the other leg should be extended forward with the knee in straight position. ऑथर क्या कह रहा है कि जो एक पैर होगा परफॉर्मर का, जो एक पैर होगा वो बिल्कुल फ्लैट समतल होगा, ज़मीन के ऊपर इस तरीके से टिका होगा, और जो दूसरा पैर होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होगा सामने की तरफ. हील शुड बी ऑन द फ्लोर, जो एडी है पैर की वो ज़मीन से टच होगी, एंड एंकल शुड बी बेंट एट 90 डिग्री, और जो पैर को टखने से मोड़ते हुए मतलब फिंगर्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए इस तरीके से बेंड करना है कि उसका 90 डिग्री का कोण बने. प्लेस वन हैंड ऑन द टॉप ऑफ अदर विद टिप्स ऑफ द मिडल फिंगर्स एट द सेम लेवल. ऑथर क्या कह रहा है कि एक हाथ के ऊपर दूसरी हाथ की उंगली को इस तरीके से करना है कि ये जो बड़ी फिंगर है इसके ऊपर दूसरी फिंगर्स को इसके ऊपर रख के इसे फिक्स करना है. इंस्ट्रक्ट द पार्टिसिपेंट टू इनहेल एंड देन एज ही एक्सेल्स रीच फॉरवर्ड टूवर्ड्स द टोज बाय बेंडिंग एट द टिप. ऑथर क्या कह रहा है कि इस तरीके से उसे निर्देशित करना है परफॉर्मर को कि आपने सांस खींचनी है. जब वो सांस इनहेल कर ले उसके बाद जैसे जैसे वो सांस छोड़ेगा तो उसे आगे की तरफ करके इस तरीके से अपने हाथ को आगे लेके जाना है और उसे बैंड फॉरवर्ड करना है अबाउट टोज, अपने पैरों के अंगूठों की तरफ उसे बैंड करना है और अपने हिप के लेवल से उसे बटेक्स के लेवल से उसे बैंड करना है, मुड़ना है. हिज बैक शुड बी स्ट्रेट, उसकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, एंड हेड अप, सर बिल्कुल ऊपर की तरफ सीधा होना चाहिए. अवॉइड एनी जर्क और बाउंस एंड नेवर स्ट्रेस टू मच, किसी भी तरह के झटके, किसी भी तरह के उछल कूद, इससे बचना है और बहुत ज़्यादा कभी भी शरीर को खिंचाव नहीं देना. कीप द नी स्ट्रेट एंड होल्ड द रीच फॉर 2 seconds, अपने घुटने को बिल्कुल सीधा रखे, कम से कम 2 सेकंड उसी पोजीशन में बने रहना है. द डिस्टेंस इज मेजर बिटवीन द टिप ऑफ द फिंगर टिप एंड द टोज, जो फिंगर टिप्स है उंगली की उसमें और पैरों के अंगूठों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे मेजर करना है. सपोज करके चलो स्कोरिंग की जैसे बात कर लेते हैं कि इफ़ द फिंगर टिप्स टच द टोज, अगर मान के चलो फिंगर टिप्स अगर ये अंगूठे को टच करती है पैर के तो इसका मतलब स्कोर हुआ आपका 0. अगर इफ़ दे डू नॉट टच मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द फिंगर एंड द टोज दैट इज़ नेगेटिव स्कोर. मान के चलो अगर पैर के अंगूठे को अगर ये फिंगर टच नहीं करती हैं तो जितना उन दोनों के बीच में गैप होगा उस गैप को मेजर कर लीजिए, दैट इज़ नोन एज नेगेटिव स्कोर. इफ़ द ओवरलैप मेजर द डिस्टेंस पॉजिटिव स्कोर. मान के चलो ये पैर का अंगूठा और इससे ये वाली फिंगर जितना आगे बाहर निकल, सपोज करके चलो इतना बाहर निकली है तो इस डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे और ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द पॉजिटिव स्कोर ऑफ द परफॉर्मर. स्कोरिंग किस तरीके से होगी कि द स्कोर इज नोटेड डाउन, जो स्कोर है वो नोट डाउन करना है किसका, इज नोटेड डाउन टू द नियरेस्ट ½ इंच और 1 सेंटीमीटर एज द डिस्टेंस रीच इधर ए नेगेटिव और पॉजिटिव स्कोर. भले ही वो नेगेटिव में हो, नकारात्मक हो, भले ही वो सकारात्मक हो, लेकिन जितना भी डिस्टेंस होगा वो इंचेस में या 1 सेंटीमीटर उसके नियरेस्ट पार्ट में उस डिस्टेंस को मेजर कर लेना है. द फॉलोइंग टेबल शोज द रिकमेंडेड नॉर्म्स इन इंचेस फॉर दिस टेस्ट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप. अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए जो टेबल है ये शो करती है कि कौन किस जगह स्टैंड करता है.
एंड दैट इज़ द टेबल, आप सभी के बुक में है ये, आप प्लीज़ इस सब के चेक करके अपने गो थ्रू कीजिए। थैंक यू।